मानू जी, आपको कहीं कुछ काम मिला? गौरी, पूरा शहर नाप दिया लेकिन कोई काम नहीं मिला। मानू जी, कब तक मैं अपने बच्चों को यूं भूखा सुलाती रहूंगी? मुझसे अपने बच्चों की ऐसी हालत अब नहीं देखी जाती। गौरी और मानू बहुत गरीब थे। मानू के पास करने के लिए कोई काम नहीं था। अगले दिन गौरी की झोपड़ी में एक साधु बाबा आए। गौरी साधु बाबा के पास आई। बेटी, बाबा को भिक्षा लाकर दो। बाबा, मेरे घर में तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या तू अपने द्वार से बाबा को खाली हाथ लौटाएगी? नहीं बाबा, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती। आप रुकिए जरा। गौरी ने अपनी रसोई से एक पोटली में बंधे कुछ मक्का के दाने बाबा को लाकर दिए। बाबा, मुझ गरीब के पास आपको देने के लिए बस ये कुछ मक्का के दाने हैं। ईश्वर तेरी सभी मनोकामना पूरी करे। बाबा भिक्षा लेकर वहां से चले गए। अगले दिन गौरी गांव में कुएं से पानी लेने जा रही थी। तभी गौरी को वहां बाबा मिले। गौरी ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। बाबा, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी सारी गरीबी दूर हो जाए? बेटी, इस सावन के महीने में सोमवार के व्रत कर और अपने पति के साथ जोड़े से कावड़ लेकर आ। फिर शिव जी की कृपा से तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। गौरी ने घर आकर बाबा की पूरी बात मानू को बताई। मानू जी, अब तो मेरा भी मन है कावड़ लाने का। चलिए ना, हम भी हरिद्वार से कावड़ लेकर आते हैं। गौरी, कावड़ लाने के लिए भी तो पैसे चाहिए और मेरे पास तो एक चवन्नी भी नहीं है। ऐसा बोलकर मानू घर से निकल गया। मानू रास्ते से जा रहा था। तभी मानू को फलों की दुकान पर एक पीनू नाम की चिड़िया मिली। सुनिए, मेरे मजदूर किसी काम से गांव गए हुए हैं। आप ये फल मेरी गाड़ी में लाद दीजिए। मुझे ये दूसरे शहर पहुंचाने हैं। मैं आपको इस काम के पैसे भी दूंगी। मानू ने सभी फल गाड़ी में लाद दिए और पीनू ने मानू को पैसे दे दिए। इन पैसों से मैं और गौरी अब कावड़ लेने चले जाएंगे। तो क्या आप कावड़ लेने जाने वाले हैं? जी हाँ। ये लीजिए कुछ और पैसे। इन पैसों से गंगा जी में मेरे नाम की पूजा भी कराना। मानू पैसे लेकर घर पहुंचा और अगले दिन गौरी और मानू कावड़ यात्रा पर निकल पड़े। गौरी और मानू हरिद्वार आ पहुंचे। फिर दोनों ने गंगा जी में से जल भरा। गंगा जी में फल वाली मैडम के नाम से भी पूजा कर देता हूँ। फिर गौरी और मानू जल लेकर वापस चल दिए। रास्ते में उन्हें और कांवड़िए भी मिले जो बोल बम जय भोले के नारे लगाते जा रहे थे। तभी रास्ते में मानू और गौरी को एक अंधा तोता मिला। मैं बेटा अंधा हूँ, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। मानू जी, यहाँ तो आसपास पानी भी नहीं है। गौरी, हमारे पास जल है, तुम यही पिला दो। फिर गौरी ने अपनी कावड़ पेड़ पर टांग कर अंधे तोते को पानी पिला दिया। बेटा, तुम दोनों को देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस ये 2 नारियल हैं, तुम इन्हें ले लो। गौरी और मानो नारियल लेकर बम बम बोल बम बोलते हुए चल दिए। फिर वे दोनों अपने गांव आ पहुंचे और गांव के मंदिर में जाकर दोनों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और फिर अपने घर आ गए। गौरी, मैं ये प्रसाद फल वाली मैडम को देकर आता हूँ। मानो प्रसाद लेकर फल की दुकान के पास आया। यहाँ तो आसपास फलों की कोई दुकान नहीं दिख रही। भैया, यहाँ पर तो कुछ दिन पहले फलों की दुकान थी।
भैया आपको कुछ धोखा हुआ है। यहाँ तो पिछले कई सालों से मैं अपने घड़ों की दुकान कर रहा हूँ। यहाँ तो दूर दूर तक फलों की दुकान नहीं है। मानू कबूतर की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। भैया जरा भूख लगी है, ये लड्डू मुझे मिलेंगे? मानू प्रसाद कबूतर को देकर वापस घर लौट आया और पूरी बात गौरी को बताई। मम्मा, हमको नारियल खाना है। मानू ने जैसे ही बच्चों के लिए नारियल तोड़ा तो नारियल से ढेर सारे सोने के सिक्के निकले। मानू जी मेरा, बार बार बाबा से मिलना, आपका फल वाली मैडम से मिलना और रास्ते में हमें अंधे तोते का मिलना, ये सब शिव जी का ही चमत्कार था। फिर गौरी और मानू ने शिव भगवान को हाथ जोड़े। अब गौरी और मानू की गरीबी दूर हो गई थी। गौरी और मानू शिव भगवान की पूजा करने लगे और खुशी से अपना जीवन जीने लगे। हेलो गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।